स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। ये प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित हैं। सभी प्रश्नों को सही करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में आयोजित 13वें ICC विश्व कप क्रिकेट का शुभंकर निम्न में क्या था? आपको याद है अभी हाल ही में 13वां ICC पुरुष विश्व कप क्रिकेट भारत में आयोजित हुआ है और उसका शुभंकर क्या रखा गया था? ऑप्शन है गुगली, विलो, ब्लेस्टोंक, स्टम्पी। सही आंसर हो जाएगा ब्लेस्टोंक जो है उसका शुभंकर रखा गया था। ब्लेज जो है वो एक महिला शुभंकर है जो बेहद आक्रामक तेज गेंदबाज है, जबकि टोंक जो है वो एक पुरुष शुभंकर है जो शांत स्वभाव का बल्लेबाज दर्शाया गया है। पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2023 भारत के 10 शहरों में खेला गया। कौन कौन से शहर थे 10? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे। सचिन तेंदुलकर जो है वो पुरुष विश्व कप क्रिकेट के वैश्विक दूत नियुक्त किए गए थे। इसमें विश्व की 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। कौन कौन सी टीम थी? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड। तो कुल मिलाकर 10 देशों ने इसमें भाग लिया था। यह टूर्नामेंट राउंड रॉबिन और नॉकआउट प्रारूप पर आधारित था और विजेता कौन बना? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6वीं बार जो है इस विश्व कप को जीता है। इस विश्व कप में सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा ने लगाए थे। कितने लगाए थे? 21। और सबसे ज़्यादा चौके वो विराट कोहली ने लगाए हैं 68। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। कब किया गया है? नीचे ऑप्शन में डेटें दी हुई हैं, आप सही आंसर बताएं। 9 सितंबर 2022, 22 सितंबर 2023, 7 नवंबर 2023 या फिर 1 दिसंबर 2022। राइट आंसर हो जाएगा 9 सितंबर 2022 को जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व टीबी रिपोर्ट जारी की गई है। कितने कंट्रियों की? तो 192 देशों की ये रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा टीबी के रोगी भारत में, तो नंबर 1 पे कौन रहा है इस रिपोर्ट में? भारत रहा। और भारत में 27% जो है टीबी के रोगी यहीं पर दर्शाए गए हैं इस रिपोर्ट में। सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया रहा है और तीसरे स्थान पर चीन रहा है। आप लोग ये भी ध्यान रखना, भारत सरकार ने लक्ष्य कब रखा है? 2025 तक टीबी के उन्मूलन का, जबकि वैश्विक लक्ष्य जो है वो 2030 तक है। टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है, जबकि भारत ने अपना लक्ष्य इससे 5 वर्ष पहले ही रखा है 2025 तक। लेकिन अभी हाल ही में जो टीबी रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भारत में सबसे ज़्यादा कितने हैं? 27% है। तो भारत इस हिसाब से अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर नज़र आ रहा है और ऐसा नहीं लगता है कि 2025 तक भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर निम्न में से किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन 8 से 10 अक्टूबर 2023 को भारत की राजकीय यात्रा पर आई? ऑप्शन है तंजानिया, अर्जेंटीना, हंगरी या इटली। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ये द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर अभी हाल ही में
आई थी। तंजानिया की राजधानी भी याद रखना क्या है, डोडोमा। दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति मारिया, क्या नाम था, मारिया एस्टेला पेरोन। एस्टेला पेरोन ये दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो किस कंट्री से है, अर्जेंटीना से। समय था 1974 से लेकर 1976 तक। हंगरी की इस समय महिला राष्ट्रपति हैं केटालिन, क्या नाम है, केटालिन नोवाक। ये इस समय हंगरी की महिला राष्ट्रपति हैं। जबकि इटली में महिला प्रधानमंत्री हैं इस समय जॉर्जिया, क्या नाम है, जॉर्जिया, जॉर्जिया मेलोनी, मेलोनी। तो इटली में इस समय महिला प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी में महिला राष्ट्रपति हैं केटालिन नोवाक, और दुनिया की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना में बनी, नाम था मारिया एस्टेला पेरोन। जबकि अभी हाल ही में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन भारत की राजकीय यात्रा पर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 21 नवंबर, 29 जुलाई, 10 अगस्त। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को बताएं विश्व मछली दिवस या विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को, जबकि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस या विश्व लॉयन डे मनाया जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने, कौन सा विभाग, वन विभाग, यूपी सरकार के वन विभाग ने अक्टूबर 2023 को गांगे डॉल्फिन को, गंगा की डॉल्फिन को यूपी का जलीय जीव घोषित किया है। यूपी का क्या घोषित किया है, जलीय जीव घोषित किया है। और कब, अक्टूबर 2023 को इसको मान्यता दी है। जबकि मई 2010 से गंगा डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित है, लेकिन अभी हाल ही में यूपी के वन विभाग ने यूपी जलीय जीव किसको घोषित किया है, गंगा डॉल्फिन को, अक्टूबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित पॉल लिंच निम्न में से किस देश के रहने वाले हैं। तो अभी हाल ही में पॉल लिंच को जो है बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कौन से देश के हैं ये, आयरलैंड, ईरान, निकारागुआ या बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के रहने वाले हैं, और इन्होंने उपन्यास लिखा है प्रोफेट सॉन्ग, ये इनका उपन्यास है। तो बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और आयरलैंड के पॉल लिंच को ये पुरस्कार दिया गया है उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए। ईरान की महिला हैं जिना महसा अमीनी, इनको जो है 2023 का सखारोव पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत। तो जिना महसा अमीनी को, ये ईरान की हैं, और मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है, सखारोव पुरस्कार 2023। निकारागुआ की शेनिस पलासियोस, ये मिस यूनिवर्स 2023 चुनी गई हैं। और बांग्लादेश कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो इनको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मेघराग में पारंगत था। ऑप्शन है तानसेन, बेजू बावरा, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास। सही आंसर हो जाएगा बेजू बावरा जो है मेघराग में पारंगत थे, जबकि तानसेन दीपक राग में पारंगत थे, दीपक राग में।
और गोपाल नायक जो है वो मालकोंस राग में पारंगत थे। मालकोंस, इस राग में गोपाल नायक पारंगत, बेजू बावरा किसमें, मेघ राग में, और तानसेन दीपक राग में। तानसेन अकबर के दरबार में थे और स्वामी हरिदास जो हैं वो इन तीनों के गुरु थे, यानी तानसेन, बेजू बावरा और गोपाल नायक के गुरु कौन थे, स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ददरी पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ऑप्शन आपके सामने है, शाहजहांपुर, बलिया, हरदोई, गोरखपुर। सही आंसर हो जाएगा बलिया में लगता है ददरी पशु मेला। शाहजहांपुर में लगता है ढाई घाट का मेला। कौन सा लगता है? ढाई घाट का मेला। हरदोई में लगता है बेरिया घाट का मेला। बेरिया घाट का मेला लगता है। जबकि गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। कौन सा? खिचड़ी मेला, जो मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर निम्न में कौन सी है? ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर या फिर शारदा नहर। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्वी गंगा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ये यमुना नदी से निकलती है। कहाँ से? ताजेवाला, हरियाणा से निकाली गई है और इसका निर्माण मुगल काल में शाहजहां के समय अली मर्दान खान ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और पूर्वी गंगा नहर कितनी लंबी है? तो 197 किलोमीटर लंबी है और इससे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, ये सब ज़िले जो है लाभान्वित होते हैं या इन ज़िलों में सिंचाई की जाती है पूर्वी गंगा नहर से। इन नहरों के बारे में भी आप ध्यान रखना। ऊपरी गंगा नहर जो है वो 6496 किलोमीटर लंबी है और हरिद्वार से निकाली गई है। जबकि निचली गंगा नहर जो है वो 8278 किलोमीटर लंबी है और नरोरा, बुलंदशहर से निकाली गई है। जबकि यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। इसकी लंबाई है 9961.3 किलोमीटर और ये बनबसा से निकाली गई। कहाँ से? बनबासा। और बनबासा पड़ता है उत्तराखंड में, टनकपुर जिले के निकट से निकली है। इसका निर्माण जो है, शारदा नहर का निर्माण 1918 में शुरू हुआ था। 1928 में ये बनकर तैयार हुई, 10 वर्ष लगे और 1928 से ही इससे जल आपूर्ति की जा रही है और यूपी के बहुत सारे ज़िले इससे सिंचाई होती है। कौन कौन से हैं? पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाज़ीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। तो इन सभी ज़िलों में इससे सिंचाई होती है और ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। जबकि सबसे पुरानी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो पूर्वी गंगा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई बतानी है आपको। ऑप्शन नीचे हैं, 593 किलोमीटर, 165, 302 या फिर 296 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा 593.947 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे है और ये अभी निर्माणाधीन है। कहाँ से कहाँ तक जाता है गंगा एक्सप्रेस वे? तो मेरठ से प्रयागराज तक जाता है और इसकी आधारशिला जो है वो शाहजहांपुर में रखी गई थी। कहाँ पर रखी गई थी? शाहजहांपुर में। 18 दिसंबर 2021 को मोदी जी ने इसका यहाँ पर शिलान्यास किया था। 165.537 किलोमीटर लंबा ये यमुना एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? यमुना एक्सप्रेसवे।
और ये जाता है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा तक आता है। जबकि 302.222 किलोमीटर लंबा जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई जो है 302.222 किलोमीटर है। जबकि 296.07 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और ये जालौन के केथेरी गांव से प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। चित्रकूट यानी झांसी प्रयागराज राजमार्ग से ये शुरू होता है और इटावा के पास जो है यानी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में ये मिल जाता है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 296 किलोमीटर, 302 आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया, 165 यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, और सबसे लंबा कौन सा हो गया? गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 2023 निम्न में किसे प्रदान किया है? ऑप्शन है प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर नवलता, प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी या प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी को जो है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। जबकि जो डॉक्टर नवलता हैं इनको महर्षि व्यास पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिया गया है? महर्षि व्यास पुरस्कार। प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी को इनको दिया गया है महर्षि नारद पुरस्कार, और प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को मिला है विश्व भारती पुरस्कार। विश्व भारती पुरस्कार। तो विश्व भारती पुरस्कार मिला है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, धर्मदत्त चतुर्वेदी को मिला है महर्षि नारद सम्मान, डॉक्टर नवलता को मिला है महर्षि व्यास पुरस्कार, जबकि कामता प्रसाद त्रिपाठी को मिला है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। तो ये 10 प्रश्न थे, करंट अफेयर से संबंधित थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।